नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे इस क्लास में आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, एग्जाम में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं सीडीपी से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ये 30 प्रश्न रहने वाले हैं। लाजवाब क्लास रहने वाली है दोस्तों। और इसके पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन 30 प्रश्नों के महारत प्रश्न देखते हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न देते हैं। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के दृष्टि से। दोस्तों कल हमने आपकी जो क्लासेज हुई थी सीडीपी की, उस पर लास्ट क्वेश्चन यह था कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह कहने वाले महान वैज्ञानिक आपके कॉल्विन थे। आज 30 प्रश्नों की कड़ी में पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। दोस्तों जो आपका प्रभावी अधिगम होता है उसका अवरोधक नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शन अवरोधक हैं और एक आपका नहीं है, वह कौन सा है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, यानी कि नहीं कौन सा है। देखिए, प्रेरणा का अभाव ये आपका प्रभावी अधिगम का अवरोधक है। जीवन से न जोड़ना ये भी आपके प्रभावी अधिगम का अवरोधक है। तो अधिगम की परिस्थिति, यह जो परिस्थिति होती है अधिगम की, वह आपके प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों जो परिकल्पनाओं का निर्माण होता है वह अधिगम के किस क्षेत्र से संबंधित है। भावात्मक से, अभिवृत्त्यात्मक से, क्रियात्मक से, संज्ञानात्मक से। तो परिकल्पनाओं का निर्माण अधिगम के जिस क्षेत्र से संबंधित है वह आपका क्षेत्र कौन सा है, वह आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। लाजवाब क्लास चल रही है, सभी आप लोग फीडबैक देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अभी का जितने मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं उन सभी का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तहे दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है सभी भाई बहनों का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। तो ये आपके वुडवर्थ का कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपके वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी का। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले आपके जो वैज्ञानिक हैं वह आपके हल हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे, हल होंगे 4th ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम का निष्पादन है। दोस्तों आपको पता है अधिगम का चैप्टर चल रहा है, आपका चैप्टर वाइज यहाँ पे आपके प्रश्न करा रहे हैं, एमसीक्यू चल रही है। तो अधिगम का निष्पादन है, अभिवृत्ति होता है, ज्ञान होता है, कौशल होता है, या सभी हो जाएंगे। तो अधिगम का जो निष्पादन है दोस्तों वह आपका अभिवृत्ति भी होता है, ज्ञान भी होता है और कौशल भी होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, 4th ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक द्वारा अपने ज्ञान का सृजन जो है स्वयं किया जाता है। बालक द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं किया जाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत से मेल खाता है। तो बालक द्वारा अपने ज्ञान का सृजन स्वयं किया जाता है दोस्तों, यह जो कथन है आपके ब्रूनर मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत से मेल खाता है। ब्रूनर हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों में से ये भी आपका क्वेश्चन सम्मिलित है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। अधिगम जो होता है यह व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण होता है। यह कथन देने वाले महान वैज्ञानिक कौन है दोस्तों। यह दोस्तों राजस्थानी जो आपका राजस्थान ग्रेड में हुआ था, यानी कि रीट एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले महान वैज्ञानिक आपके ईपी पील हैं दोस्तों। ऐसा नहीं आपके किसी भी स्टेट से सीडीपी का प्रश्न, क्योंकि शिक्षण शास्त्र के जो होते हैं, बाल विकास एंड पेडागोजी के जो प्रश्न होते हैं, सभी का सिलेबस सेम ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, सभी आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रश्न है। और ये 1-2 प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है जो शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे जैसे सीखने की मात्रा बढ़ती जाती है बालकों में सीखने की इच्छा कम होती जाती है।
अतः अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण है। इस तथ्य का किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं जैसे जैसे सीखने की मात्रा बढ़ती जाती है सीखने की इच्छा कम होती जाती है। ठीक है, अतः अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण है। जो अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, मोरल मोटिवेशन जिसे बोल सकते हैं, तो अभिप्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण होती है। इस तथ्य का जिस सिद्धांत से संबंधित है, यह तथ्य जो है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपके दोस्तों जिस सिद्धांत से संबंधित है वह आपका परिकल्पित निगमन सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित कौन सा है? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित करना, कल्पना करना। तो अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित जो है वह आपका हो जाएगा कल्पना करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? जी हाँ दोस्तों, 500 MCQs हम कंप्लीट करेंगे। 500 प्रश्नों का सीरीज चल रही है बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र की दोस्तों। उसमें से 130 नंबर प्रश्न यह है, किस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है? आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है किस सिद्धांत के अनुसार? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सबलीकरण सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सीखने की प्रक्रिया का आधार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो नवीन ज्ञान होता है वह किससे प्राप्त होती है? रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से, या इनमें से कोई नहीं? तो नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह आपके अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से होती है। चलिए, उम्मीद है वीडियो को लाइक शेयर अभी तक आप लोग कर लिए होंगे, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है, सभी शिक्षक भर्ती का चैनल है। आपके सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं, तो सदस्यता यहाँ पर जरूर ले लें दोस्तों। अगला प्रश्न यह है, अधिगम क्रिया प्रभावित होती है। दोस्तों जो अधिगम की क्रिया होती है वह प्रभावित होती है, किसके द्वारा प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? तो विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अधिगम की क्रिया दोस्तों विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रोत्साहन प्राप्त होने पर अंतर्नोद में कमी आने पर व्यवहार होता है। दोस्तों प्रोत्साहन प्राप्त होने पर जो इस बच्चे बालक बालिका का प्रोत्साहन मिल जाता है उनमें अंतर्नोद में कमी आने का व्यवहार कैसा कहलाएगा, क्या हो सकता है? तो दोस्तों यह भी आपका सबलीकृत हो जाएगा। क्या है? प्रोत्साहन प्राप्त करने पर अंतर्नोद में कमी आने पर व्यवहार होता है कैसा? सबलीकृत व्यवहार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया स्क्रीन पर। सभी लाजवाब प्रश्न हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। मानवतावादी अधिगम सिद्धांतकार कौन है? जो आपके मानवतावादी अधिगम सिद्धांतकार के नाम से जाने जाते हैं महान वैज्ञानिक आपके रोजर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों प्रश्न आ गया है, अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण आपके कौन कौन से हैं? जो अधिगम की प्रक्रिया है उनमें से 4 चरण कौन कौन से हैं? कौशल तो आपको सभी लोग जानते हैं 4 महत्वपूर्ण कौशल हैं, लेकिन अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण भी हैं, और ये इनका क्रम जो है वह कौन सा है? वह होता है उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और आपका अनुगमन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर। दोस्तों सुमेलित करना है, एक तरफ सिद्धांत एक तरफ प्रयुक्त प्राणी दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे प्रयुक्त प्राणी और यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है, और इससे संबंधित यहाँ पे कूट भाषा भी दिया गया है। कूट कौन सा सही होने वाला है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। ठीक है, ये होगा, यानी संबंध प्रत्यावर्तन का क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। पूर्णाकार का क्या हो जाएगा? वनमानुष हो जाएगा। चयन व संयोग का क्या हो जाएगा? बिल्ली हो जाएगा। और प्रबलन का सिद्धांत जो है चूहा का हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? क्या आपने समझा? मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का कुत्ता से संबंधित है, पूर्णाकार आपका वनमानुष से संबंधित है, चयन व संयोजन बिल्ली से संबंधित है। ठीक है, और प्रबलन का आपका चूहा से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा कूट आपका सही है? तो आपका 3rd सही है, सा, दा, आ और यह। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? जो समस्या होती है उसको अचानक समाधान मिल जाए या अचानक समाधान की वकालत हो जाए, तो वह करने वाला सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम क्या है दोस्तों? वह सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत है। और यह प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया तो भैया फटाफट 1 नंबर पक्का हो गया आपका। जी हाँ दोस्तों, संभावित प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। किस आपके वैज्ञानिक का एसआर अधिगम से संबंध नहीं है? दोस्तों, पावलोव का एसआर अधिगम से संबंध है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर से है, लेकिन आपका ब्रूनर का संबंध नहीं है। तो एसआर अधिगम का सिद्धांत जो है किससे संबंधित नहीं है? ब्रूनर से संबंधित नहीं है। और यह आ गया कि एसआर अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपके पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन तीनों से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। जो आपका अंतर्दृष्टि अधिगम है उसका परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है समग्र आकृति प्रत्यक्षण होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम समग्र आकृति का प्रत्यक्षण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है। दोस्तों, वातावरण जो है अधिगम को कभी कभी प्रभावित करता है, प्रायः करता है, कभी नहीं करता, यह सदैव करता है। तो वातावरण अधिगम को प्रभावित करता है, प्रायः करता है। कैसे करता है? प्रायः, वातावरण प्रायः अधिगम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? दोस्तों, जो आपका अभिक्रमित अधिगम है जो निम्न में से किस पर आधारित है? तो आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। अभिक्रमित अधिगम जो है आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, अगर सिलेक्शन पाना है, सरकारी शिक्षक बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगला प्रश्न आ चुका है। ये ऐसा प्रश्न है जहाँ पे सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट बच्चे यहाँ पे प्रश्नों को सेलेक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, सही आंसर मारकर आते हैं। कि मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्ध है। मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्ध है। स्पष्टीकरण क्या है? यानी विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद ही उत्तरजीविता संबंधी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए मानव अधिगम करता है। यह कथन एवं स्पष्टीकरण दोनों असत्य है। यह कथन सत्य है। स्पष्टीकरण, देखिए दोनों कथन और स्पष्टीकरण दिया है। अब इसको बताना है कौन सा कथन सही है कि स्पष्टीकरण सही है, कि स्पष्टीकरण गलत है, कथन सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो सही यहाँ पे जो होने वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कथन सत्य है लेकिन आपका स्पष्टीकरण जो है वो असत्य दिया है। मैस्लो के अनुसार सर्वोच्च आवश्यकता आत्मसिद्ध है, ये कथन आपका सत्य है लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कथन सत्य है एवं स्पष्टीकरण आपका असत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है? व्यक्ति का स्वयं की समग्र योग्यताओं व प्रतिभाओं के प्रति पूर्ण जागरूक होकर उनका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता कहलाती है। जी हाँ, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, लाइक आना चाहिए, लाइक आना चाहिए इस प्रश्न पर। कि व्यक्ति का स्वयं की समग्र योग्यताओं व प्रतिभाओं के प्रति पूर्ण जागरूक होकर उनका प्रकटीकरण करने की आवश्यकता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यह आवश्यकता जो है आत्म वास्तवीकरण की आवश्यकता कहलाती है। क्या कहलाती है? आत्म वास्तवीकरण की आवश्यकता कहलाती है। ये सभी नोट्स PDF फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, उस पर चैनल में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपको चैनल में मिल जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है थॉर्नडाइक के अनुसार? दोस्तों, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? अधिगम के मुख्य नियम है, मुख्य नियम आपके 3 नियम थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। क्या मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, मुख्य नियम तैयारी, अभ्यास, प्रभाव ये हो जाएगा, लेकिन आपका बहुप्रतिक्रिया का यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार मुख्य का नियम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य नियम 3 है और गौण नियम आपके 5 है। सभी लोग नोट कर लेंगे। थॉर्नडाइक ने यहाँ पर आपके 2 नियम बताए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब क्लास चल रही है, सभी मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। जितने मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद है सभी का। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए अधिगम सिद्धांत को से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कि जो आपके अल्बर्ट बंडूरा है
उनके द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपके अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है वह आपके अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यह है कि कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण अधिगम होता है। कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण अधिगम होता है, प्रभावी होता है, सार्थक, समाज उपयोगी होता है या आपका निरर्थक होता है। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार विषय केंद्रित शिक्षण अधिगम कैसा होता है? तो आपका निरर्थक होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करना है। जी हाँ दोस्तों, सीखना जो है संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करना है, यह किस सिद्धांत के अनुसार है? तो सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करना, यह जो सिद्धांत है, यह जिस सिद्धांत के अनुसार है वह आपका संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संरचनात्मक अधिगम के सिद्धांत पर कि सीखना संज्ञानात्मक मानचित्र को निर्मित करता है। तो मानचित्र क्या हो जाएगा? संरचना करना, तो अधिगम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, दोस्तों पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, उस पर जो पहले भोजन इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई थी या पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? एक कुत्ते पर प्रयोग किया था, उसके लार टपकने पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया, लार टपकने पर प्रयोग किया। ठीक है, ये कहानी मैंने पावलोव का अलग से आपका वीडियो बना रखा है, अगर डेली व्यूअर हैं इस चैनल पर उसका जरूर आप लोग जरूर देखें दोस्तों। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, क्योंकि पावलोव, थॉर्नडाइक हो गए आपके, जीन पियाजे जी, इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट वाइज भी कराएंगे विथ डिटेल के साथ, तो ज़रूर आने वाली क्लासेज इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में दोस्तों जो राइट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया था। पहले बेल यानी घंटी बजाई गई, उसके बाद कुत्ते को लार टपकी, उसके बाद भोजन दिया गया। ठीक है, कई बार ऐसा किया गया, लेकिन दोबारा क्या किया, एक बार ध्वनि बजाई गई, कुत्ते पर लार टपक आई, भोजन नहीं दिया गया, मतलब घंटी बजी नहीं, उसको यह पता चल गया कि भोजन मिलने वाला, तो उसकी लार टपकने लगी। तो ये आपका पावलोव का आपका सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, लाजवाब प्रश्न है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से या श्रव्यदृश्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वह किससे होता है दोस्तों? फटाफट फीडबैक दें, आप लोग भी कमेंट करें, राइट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों? सामाजिक अधिगम का आरंभ आपके संपर्क से ही हो जाता है। जी हाँ, संपर्क से ही हो जाता है, कंटेक्ट से हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आपको पसंद आया होगा, लाइक करके जाएं और एंड में यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जितने भी भाई बहन मेरे सब्सक्राइब करके आए हैं, इस चैनल के इस परिवार का हिस्सा हैं, सदस्य हैं टीचर्स फैमिली पर, उन सभी का धन्यवाद है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया ज़रूर इस फैमिली का हिस्सा बने, क्योंकि शिक्षक भर्ती पे बात करते हैं। ये टोटल प्योर आपका टीटी एग्जाम के लिए है, शिक्षक भर्ती का चैनल है दोस्तों उम्मीद है आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट एक बार चेक करके जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वीडियोज क्लासेज मिलेगी आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर मिलेगी। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।